हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर मेरे 115 बने हैं, मेरे 120 बने हैं, मेरे 125 बने हैं, मेरे 130 बने हैं, क्या मुझे आगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मैं आप सब से कहना चाहूँगा कि अगर आपके 115 से 120 में बने हैं तो एक कड़वा सच है जो आपको सुनना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए इस बात को। अगर आपके 130 बने हैं ना, तो आप लग जाओ, आप प्रिपरेशन के लिए सोचो मत। अगर आपके 130 बने और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 122 से ऊपर हैं तो भी आप प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है। अब सवाल आता है कि जो लोग 122 या 120 के नीचे हैं वो क्या करें? देखो, लाइफ में ना हर चीज मौके मिलते हैं और एक बार नहीं कई बार मिलते हैं, ये चीज ध्यान दीजिए। सवाल ये है कि क्या हम उस अगले मौके को भुनाने के लिए तैयार होते हैं? अगर मैं आपकी जगह रहता तो मैं क्या करता? मैं सिंपल सा काम करता, मैं देखता कि मेरा स्कोर कितना है। अगर मेरा स्कोर 120 से कम है, मैं डेफिनेटली अगले एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाता, नोटिस करता, पता लगाता कि पिछले एग्जाम में मैंने क्या क्या गलतियां की हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरे पिछले एग्जाम में कमजोर रहे हैं। क्योंकि कॉमन ही सब्जेक्ट आपके हर टीचिंग एग्जाम में आते हैं। ना आपकी हिंदी बदलती है, ना आपकी इंग्लिश बदलती है, ना ही आपकी मैथ बदलती है और ना ही सीडीपी बदलती है। तो कुछ मेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, खास करके लैंग्वेज, मैथ, सीडीपी, ये मेन सब्जेक्ट है। कोई भी एग्जाम, चाहे आप डी ट्रिपल एस भी ले लो, चाहे आप केवीएस ले लो, चाहे सुपर टेट ले लो, ठीक है, इवन आप रीट भी ले लो, तो वहां हर एक एग्जाम के अंदर ये सारे सब्जेक्ट आने ही आने हैं। तो मैं नोटिस करता कि मेरे सीडीपी में कितने बने, मैं ये नोटिस करता कि मेरे इंग्लिश में कितने बने, मैं ये नोटिस करता कि मेरे इंग्लिश हिंदी में कितने बने हैं और मुझे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना और किस सब्जेक्ट की ज़्यादा प्रिपरेशन करनी। तो दोस्तों, हम आज भी आपके साथ खड़े हैं और इस बात की एक उम्मीद आपको देते हैं कि अगर आप इस चीज को जितना जल्दी हो सके इससे बाहर आओगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। क्योंकि अगले जो आप कर रहे हो ये लाखों बच्चे कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, भले ही उनका 110 बना है, 105 बना है, 115 बना है, 120 बना है, वो वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण सामने आएगी और हम इंटरव्यू देने जाएंगे। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, थोड़ी कड़वी है लेकिन यही सही है। अगर आपके 120 से कम है, आपको अपने अगले एग्जाम की तैयारी कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। और अगर आपके 120 या 124 से ज्यादा हैं, 122 से ज्यादा हैं और आप ओबीसी से एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो आप तैयारी करो। और अगर आप जनरल से हो और 125 प्लस है, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है। तैयारी हम करवा रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाइए और फटाफट से इंटरव्यू कोर्स के अंदर इनरोल हो जाइए। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, मैं आपको बता दूं कि हम उस तैयारी को या उस जो हमारा बैच है उसको हम क्लोज करेंगे। क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट रिजल्ट आने के बाद ज्वाइन करेंगे, इसका मतलब सीरियसनेस जो होती है वो पहले ही होती है, उन्हें आइडिया होता है कि उनका कितना बना है और कितना करना है। ठीक है। तो आप अभी उसका फायदा उठा सकते हो। सेकंड चीज, मैं उन हर एक स्टूडेंट के साथ खड़ा हूं जिनके कम नंबर है। देखिए, ये एक सच्चाई है जो आपको अपने दिल से पता है और आपको अपने अंतर्मन से ये चीज पता है कि हमारा नंबर कम है, हमारे सिलेक्शन के चांसेस कम है। तो कोशिश ये करनी है कि अगली बार ये दिल में ना आए कि हमारा नंबर कम है बिकॉज ऑफ कि मेरे हिंदी में कम हो गए, बिकॉज ऑफ कि मेरे इंग्लिश में कम हो गए, बिकॉज ऑफ कि मेरे सीडीपी में कम हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह रहता, मैं जो काम करूँगा वही आप भी करोगे। क्योंकि मैं अगर आपकी जगह रहता, मेरे 115 होते, 120 होते, तो मैं अपने अगले प्लान में लग जाता कि मेरा अगला प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से अपनी अगली तैयारी को कंटिन्यू करोगे। आपको अगर इस अपनी अगली तैयारी की प्लानिंग चाहिए, वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर प्लानिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक भी कमेंट आएगा कि यस सर, आई नीड अ प्लान फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस
ठीक है। जैसे कि DSSB आपका होने ही होने वाला है अगले 3-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से सुपर टेट के लिए भी आपको कम से कम 8 महीने लगते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपको DSSB में भी कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप भटक रहे हो और दुनिया भटक रही है ठीक तरीके से, तो आप एक काम करो, उस दुनिया से बाहर और एक अलग रास्ते पे चलना शुरू करो, आप उनसे आगे निकल जाओगे। गॉट इट? तो कोशिश यही करनी है कि अपनी जो चीजें हो गई उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। एंड सब लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू कर दो। हम DSSB की क्लासेस डेली आपको दे रहे हैं, सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक हम आपको क्लासेस DSSB की प्रोवाइड करा रहे हैं, सुपर टेट की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से 7 से 8 महीने अपनी तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपके ही फेवर में रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, जल्दी से उन सब सिचुएशन से बाहर आओ, 1-2 दिन दो, लेकिन उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठो और नोट करो कि किस किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम रहे हैं और उन नंबर्स को कैसे आप गेन कर सकते हो। दूसरी बात ये कि 20 तारीख तक जिन बच्चों का पेपर जो लीक हो गया था बिहार में, जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के उनकी आंसर की अपलोड हो चुकी है साइट के ऊपर। तो 20 तारीख तक उनको जो है क्लेम, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सबमिट करनी है। और उसके बाद बहुत जल्द आपके आंसर की और आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो मान के चलो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन के बाद 15 दिन की आपके पास मौका रहेगा कि अपने डेमो को और अपने इंटरव्यू को बेहतर करना है। तो आपके पास सिर्फ चांस ये है कि अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने का सिंपल मतलब है अपनी वीडियोज को डेली 5 से 7 मिनट डेली का निकालो। जो बच्चे 125 के ऊपर हैं वो 5 से 7 मिनट डेली निकालें और अपने डेमो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी चीज़ की डिटेलिंग चाहिए आप हमें कमेंट में बताओ, हम डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोज लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।